चुनाव लड़ने वाला कोई भी पार्टी हो जिसके पास धरातल पर जमीन पर जगह हो, माताओं बहनों का आशीर्वाद हो, जिसके साथ जनता हो, पार्टी नहीं देखता, श्रवण भुइयां को देखता। इसलिए मैं दबे कुचले गरीबों को सेवा करने के लिए, मदद करने के लिए श्रवण भुइयां चुनावी मैदान में आया है। जान ही रहे हैं कि मेरा हम पार्टी का जो टिकट था बिक गया 1.5 करोड़ में। ये बात दोबारा बार बुलवा रहे हैं आपको आम आदमी पार्टी से कि कहीं न कहीं हम गरीब को सेवा करते थे, एकदम अगर हम बैठ जाते हैं तो हमारे लोग जो हैं किसके पास जाएंगे। नमस्कार, बुलेट न्यूज़ टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अंगद शर्मा। देखिए, अभी औरंगाबाद ज़िले के कुटुंबा विधानसभा सीट कोई मामूली सीट नहीं बना है। कुटुंबा विधानसभा सीट जो है वो हॉट सीट बन गया है। हॉट सीट इसलिए बन गया है कि एक तरफ कहीं जो है वो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम है, वही एनडीए से ललन भुइयां है, और अब जो है वो श्रवण भुइयां भी जो है वो आम आदमी पार्टी का सिंबल लेकर, चुनाव चिन्ह लेकर जो है वो चुनावी मैदान में उतर गए हैं। देखिए, जब हम पार्टी में थे श्रवण भुइयां, तो वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं टिकट बंटवारा होने के बाद, टिकट मिलने के बाद, और कहते हैं कि जो है वो पैसा देकर टिकट लिया गया है, सिंबल जो है वो बेच दिया गया है, और यहाँ पे हम उम्मीदवार होने के लायक थे लेकिन मुझे टिकट नहीं मिला है। लेकिन अब श्रवण भुइयां ने बड़ा फैसला लिया है आम आदमी पार्टी में शामिल होकर, और आम आदमी पार्टी के सिंबल से जो है वो चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। देखिए, श्रवण भुइयां मीडिया से बातचीत करते हुए क्या कुछ कह रहे हैं वो आपको हम सुनाते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आप लोग के बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई, जो हमें गरीब के बेटा को आप लोगों ने पूछने का काम किए। हम चुनाव मैदान में इसलिए आए हैं कि पिछले 10 वर्षों से मैं संघर्ष कर रहा हूं। उसका नतीजा तो आप लोग जान ही रहे हैं, लेकिन फिर भी हम सिंबल नहीं मिलने के कारण हमने दूसरा सिंबल लेके चुनाव मैदान में आ रहा हूं। और हम इसलिए आ रहे हैं आम आदमी पार्टी से कि कहीं न कहीं हम गरीब को सेवा करते थे, एकदम अगर हम बैठ जाते हैं तो हमारे लोग जो हैं किसके पास जाएंगे। इसलिए मैं दबे कुचले गरीबों को सेवा करने के लिए, मदद करने के लिए श्रवण भुइयां चुनावी मैदान में आया है। चुनावी मैदान में जाकर अपने माताओं बहनों से आशीर्वाद लेने का काम करेगा और गरीब को लड़ाई लड़ने का काम करेगा। पिछली बार आप महागठबंधन एनडीए से आए थे, मांझी जी की पार्टी से, इस बार ऐसा क्या हुआ कि वहाँ से टिकट नहीं मिली? देखिए, इस बार तो आप लोग सारा चीज जान ही रहे हैं, बार बुलवा रहे हैं हमसे बार बुलवा रहे, जान ही रहे हैं कि मेरा हम पार्टी का जो टिकट था बिक गया 1.5 करोड़ में। ये बात दोबारा बार बुलवा रहे हैं आप लोग। खैर, बोलने से हम पीछे नहीं हैं। जो एक बार बानी निकाल देता है श्रवण भुइयां, वो फिर पीछे नहीं हटता है। इसलिए कि जो सच है, सच के सामने कभी झुकता नहीं है। इसलिए जान ही रहे हैं कि टिकट बिक गया तो भाई, टिकट बिक गया तो चुनाव लड़ने वाला कोई भी पार्टी हो जिसके पास धरातल पर जमीन पर जगह हो, माताओं बहनों का आशीर्वाद हो, जिसके साथ जनता हो, वो पार्टी नहीं देखता है, श्रवण भुइयां को देखता है। श्रवण भुइयां को इसलिए देखता है कि श्रवण भुइयां नहीं देखता है कि 12 बजे रात में फोन करता है तो सेवा करने के लिए, सेवा के भाव से दिन हो कि रात हो, कहीं भी श्रवण भुइयां तैयार रहता है। इसलिए सिंबल बहुत बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात है श्रवण भुइयां। श्रवण भुइयां जनता के सामने है। लेकिन आप कह रहे हैं कि टिकट बिक गया, लेकिन वो कह रहे हैं कि ये सब जब टिकट नहीं मिलता है तो लोग कहते हैं। देखिए, टिकट बिकते समय खुद हमने देखा है, पैसा भी देखा है। हम कह रहे हैं कि समय हमको मिलता ना, अगर आंसू नहीं बहाते तो मैं वीडियो ले लेता, उसमें फिर पूछने की जरूरत ही न पड़ता। लेकिन उस समय हम विचलित इतने हो गए कि मैं पैसा जो गिना रहा था उसका मैं वीडियो नहीं ले सका, क्योंकि मेरे पास छल कपट नहीं है, सीधा साधा आदमी है। हम लोग उतना दिमाग लगाए नहीं। मुकाबला किस उम्मीदवार के साथ? हमारे साथ किसी को मुकाबला नहीं है। जब कुटुंबा विधानसभा के लोग हैं तो मेरे साथ किसी को मुकाबला नहीं है। श्याम बली पासवान के साथ कोई सा मुकाबला नहीं है, सीधे श्रवण भुइयां रहेगा वहाँ।
देखिए कोई प्रत्याशी मेरा मुकाबला नहीं। एक तरफ से किसी का मुकाबला हो जाए, एक तरफ से श्रवण भुइयां का मुकाबला रहेगा। और एक बात जान लीजिए कि दशरथ मांझी ने जब पहाड़ का घमंड तोड़कर रास्ता बना दिए, तो हम श्रवण भुइयां की तरफ से ये बात कहते हुए थोड़ा सा पीछे नहीं हटेंगे कि जिस तरह से दशरथ मांझी ने पहाड़ तोड़कर रास्ता बना, पहाड़ का घमंड चूर कर दिए, उसी तरह आने वाला दिन में श्रवण भुइयां जीतन मांझी का और संतोष कुमार सुमन जी का घमंड को तोड़ने का काम करेंगे। और 2025 में चुनाव जीतकर विधानसभा में जा करके जो भी कुटुंबा विधानसभा के दबे कुचले लोग हैं, उन लोगों की आवाज को उठाने का काम करेंगे। श्रवण भुइयां चुनाव इसलिए नहीं लड़ रहे हैं, श्रवण भुइयां 10 साल से संघर्ष कर रहे हैं। ये चीज हमको बताने की जरूरत नहीं है, सारे लोग जान रहे हैं, हर विधानसभा के लोग जान रहे हैं। क्योंकि कुटुंबा विधानसभा के जो भी मतदाता बंधु हैं, जो भी वहाँ के मतदाता बंधु भगवान है, ये सबको पता है कि अगर श्रवण भुइयां को हम लोग मत देंगे तो हम लोग के बीच में श्रवण भुइयां आने का काम करेंगे। और बाकी तो लबड़ हटम बन के घूम रहे हैं, जितने के बाद उन लोग का जो विटो पावर होता है ना, उसे जो बोलते हैं वो सारा समाप्त है। एक नहीं सुना है कि तुम बोले तो मैं नाचूं, तुम बोले तो मैं कहूँ, तुम बोले तो बैठूं, वही वाला स्थिति में वहाँ के लोग प्रत्याशी हैं। इसलिए श्रवण भुइयां मैदान में आ रहे हैं कि हमारे जो भी गरीब मतदाता बंधु हैं, सारे लोग का हक और हुजूम का बात करेंगे।